हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोमेंटम एंड इम्पैक्ट के बेसिस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, जिसमें लिखा है एक्सप्लेन द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये टर्म हम लोग इम्पैक्ट के टाइम पे यूज करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस। It is the ratio of relative velocity of two colliding bodies after impact to the ratio to the relative velocity before impact। मतलब impact के बाद में velocity का difference upon velocity का difference impact के पहले। अब इसको समझने के लिए आइए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली 3 मार्क का आने ही वाला है एग्जाम में। तो ये एक फ्लोर है लेट अस से, एंड यहाँ पे दो बॉडीज लेट अस से कोलाइड होने वाली है। ये है बॉडी नंबर ए एंड दिस इज बॉडी नंबर बी। ये सिनेरियो है बिफोर इम्पैक्ट का। दिस इज बिफोर इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट होने के बाद में लेट अस से दे हैव कोलाइडेड, ठीक है। दिस इज आफ्टर इम्पैक्ट। तो इस बॉडी का मास लेट अस से एम ए है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इम्पैक्ट के पहले हम बोलते हैं यू ए। इसका मास है एम बी। इसकी वेलोसिटी है यू बी। इसका मास m है, सेम है। लेट अस से वो इम्पैक्ट होने के बाद में ये पीछे जा रही है बाय वेलोसिटी v है, एंड ये मास क्या है mb। इसकी वेलोसिटी क्या है, ये है vb, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप डायरेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। हाल फिलहाल आप कंसेप्ट समझो कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, जो कि इम्पैक्ट के बाद में है। इम्पैक्ट के पहले की वेलोसिटी u है, ठीक है। तो इफ ua एंड ub are the velocities before impact, va and vb are the velocities after impact, ठीक है। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ई, इट इज डिफाइंड एज relative velocity after impact divided by relative velocity before impact। ये रेशो होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो E बिकम्स आफ्टर इम्पैक्ट, जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी VB माइनस VA, ठीक है। ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट, क्योंकि आफ्टर द इम्पैक्ट B वाले की वेलोसिटी बढ़ जाएंगी, A वाले की कम रहेंगी। एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द इम्पैक्ट इज UA माइनस UB। इट इज UA माइनस UB। तो E इज VB माइनस VA अपॉन UA माइनस UB। इसका जो रेंज होता है ना E का, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। E की वैल्यू परफेक्टली 1 होती है किसके लिए, फॉर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट। फॉर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट या फिर इलास्टिक बॉडी के लिए आपकी E की वैल्यू 1 होती है, और E की वैल्यू 0 होती है फॉर प्लास्टिक इम्पैक्ट। तो ये इतना आपको मैटर याद रखना है किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of two colliding body after the impact to the relative velocity of the body before the impact, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बी पे आते हैं। क्या लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ 50 न्यूटन, एक 50 न्यूटन का ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है, वेट मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट वेलोसिटी। इट हिट्स अ स्फीयर ऑफ 10 न्यूटन। सबसे पहले तो एक ब्लॉक है 50 न्यूटन का, जिसका खुद का वेलोसिटी कितना इनिशियल, वो है v नॉट। वो भी स्पीयर को हिट कर रहा है। स्पीयर का वेट कितना है, 10 न्यूटन का है, विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। मतलब इम्पैक्ट के पहले वो जो स्पीयर था
वो रेस्ट पे था। तो ये है स्पीयर, जिसको मैं बी नाम दूंगा, और ये है ब्लॉक जो मूव कर रहा है, दिस इज द ब्लॉक, जिसको हम ए नाम देंगे। ठीक है, तो वी हैव अ ब्लॉक ऑफ वेट 50 न्यूटन विथ वेलोसिटी v नॉट हिट्स अ स्पीयर। मतलब वेट ऑफ ब्लॉक ए कितना दिया है, 50 न्यूटन दिया। सबसे पहले इसका मास निकाल लो। तो मास ऑफ ए, मास क्या होता है, वेट अपॉन ग्रेविटी। वेट है 50, ग्रेविटी है 9.81, तो 50 बाय 9.81 ये आएगा 5.09 न्यूटन। फिर स्पीयर बी का वेट कितना है, स्पीयर बी का वेट है 10 न्यूटन, उसका मास कितना आएगा, 10 बाय जी करो, जी है 9.81, तो 10 बाय 9.81, 9.81 ये आता है 1.01। दिस इज 1.01, दिस मस्ट बी केजी। ये न्यूटन में आएगा, ये केजी आएगा। ठीक है, मास हमेशा केजी में गिनते हैं हम लोग। ऑलराइट, अब एम ए आ गया, एम बी आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है। ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं यूए, इंपैक्ट का पहले, इंपैक्ट के पहले जो वेलोसिटी होती है उसको यू बोलते हैं, यूए। इसको इसने नाम दिया है वी नॉट, तो हम भी इसको बोल देंगे वी नॉट। और स्पीयर इंपैक्ट के पहले रेस्ट कंडीशन पे है, तो रेस्ट कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी यू बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.7, ई की वैल्यू है 0.7, डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। आपको निकालना है वी नॉट, या फिर आपको निकालना है यू ए, जिसको नाम दिया है वी नॉट, वो आपका क्वेश्चन मार्क है। सो डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, सॉरी जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, सो दैट द स्पीयर विल स्विंग थ्रू 90 डिग्री। मतलब ब्लॉक ने उसको ऐसा इम्पैक्ट दिया कि स्पीयर 90 डिग्री से स्विंग करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, एंड मैं इसको रब कर लेता हूं। यहां लिख लेते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। ठीक, क्या हो रहा है ना, सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये ब्लॉक है ए, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए कितनी है, वो है वी नॉट। अब वो हिट कर रहा है एक स्पीयर को, ये है स्पीयर बी। ये स्पीयर बी को हिट कर रहा है, तो जो स्पीयर है वो 90 डिग्री से स्विंग कर रहा है, बी डैश। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ है इसका 1.2 मीटर। ठीक है, अब इनिशियली जो स्पीयर था ना वो रेस्ट कंडीशन पे था, तो यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहला जो स्टेप रहेगा ना, वो आप अप्लाई करना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वी विल अप्लाई, एक काम करो, इसको अप्लाई करने के पहले एक चीज सुन लो। इंपैक्ट के पहले की वेलोसिटी है ए की वी नॉट, बी की है 0। अब मैं पहले फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं आंसर। आप देखो, जैसे ही इंपैक्ट होगा ना, इंपैक्ट के बाद क्या होगा, जो ब्लॉक बी है ना, स्पीयर बी, वो 90 डिग्री से स्विंग करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक लेंथ मिल गई उसको 1.2 मीटर की। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब जब वो ऊपर जाएगा ना, तो इस प्रोसेस में इसको एक इंपैक्ट के बाद में एक वेलोसिटी मिलेगी। तो मैं निकालूंगा पहले वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी आफ्टर द इंपैक्ट, आफ्टर द इंपैक्ट। ठीक, क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ब्लॉक है वो स्पीयर को हिट कर रहा है, स्पीयर हिट होने के बाद वो 90 डिग्री से स्विंग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो आफ्टर द इंपैक्ट डायरेक्टली, क्योंकि आपको लेंथ 1.2 मीटर मालूम है। आपको मालूम है v का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको मालूम है। अब क्या होगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द इंपैक्ट, मैं आफ्टर द इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं हाफ को मिटा रहा हूं। ठीक है,
आफ्टर द इम्पैक्ट क्या होगा, जब ब्लॉक बी से बी डैश पहुंचेगा ना, तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो पकड़ लो। एंड इसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर द इम्पैक्ट वो यू रहेंगी, उसको मैं बोल देता हूँ वीबी, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, वीबी। अब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो उसको लेंगे प्लस लेता हूं मैं हल्फल, जी को हम लेंगे ए को हम लेंगे माइनस डी, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसको एक हाइट मिल रही है कितनी, 1.2 मीटर की। तो यहाँ पर वीबी कितना हो जाएगा, वीबी हो जाएगा, सॉरी वीबी का स्क्वायर है, तो वीबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gh। तो वीबी विल बी व्हाट, वीबी विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ पे 2g है 9.81, हाइट कितना है उसका 1.2 मीटर का है, तो वीबी विल बी अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच है 1.2, तो दिस इज 4.85 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीयर बी को इंपैक्ट के बाद में जो वेलोसिटी मिलने वाली है ना, वो मिलेगी 4.85 मीटर पर सेकेंड की। तो अब अपने को निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ये निकालना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करेंगे अभी। नाउ वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या था प्रिंसिपल, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। यहां पर ब्लॉक बी की, सॉरी स्पीयर बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। अपना एम ए कितना है, अपना एम ए है 5.09 और एम बी है 1.01, दिस इज 5.09। यू ए है वी नॉट 1.01 और यू बी है जीरो, 5.09 वी ए प्लस एम बी है 1.01 इंटू वी बी कितना है, वी बी है 4.85, दिस इज 4.85। तो 5.09 वी नॉट, इसको लेफ्ट में ला लो, माइनस 5.09 वी ए इक्वल टू 1.01 इंटू 4.85, ये आता है 4.89, दिस इज 4.89, इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी ये पहली इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बनाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं ई, ई का फॉर्मूला क्या था, आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी है वीबी माइनस वी ए अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट यू ए माइनस यू बी। आपका ई कितना है, ई है 0.7, वीबी कितना है, वीबी है आपका 4.85 माइनस वी ए, जिसको हमने बोला था कितना, वो अपने को निकालना है, ओके, अपॉन यू ए मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, इसको हमने वी नॉट बोला हुआ, माइनस यू बी कितना है, जीरो। तो इसको क्रॉस करो, ये आएगा 0.7 वी नॉट, ये हो गया, प्लस वी ए इक्वल टू 4.85, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 इक्वेशन को, सॉल्व 1 एंड 2 इक्वेशन। तो कैल्सी में मोड सेटअप में जाना, इक्वेशन नंबर 5 प्रेस करना, और जिसके पास ये पुराना वाला कैल्सी है उनके लिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। 5 के बाद यहाँ पे 1 दबाना, जैसे पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में कोएफिशिएंट है पहला, सॉरी वी नॉट है, उसका कोएफिशिएंट है 5.09, यहाँ पे लिखना 5.09, फिर बाजू में है वी ए, वो आपका बन जाएगा वाई, तो माइनस 5.09 सेम आ गया, ठीक है, इक्वल टू 4.89 इक्वल टू, तो सेकेंड इक्वेशन में वी नॉट का है 0.7, वी ए का है 1, 4.85 इक्वल टू दबाना, इक्वल टू, आपको जो पहली इक्वेशन मिलेगी एक्स की, आपको एक्स मिला और वाई मिला। आपका एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे वी नॉट और वाई क्या है, वी ए। तो वी नॉट आ रहा है मेरा 3.41 मीटर पर सेकेंड
और y मतलब va आ रहा है 2.45 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ उसने वी नॉट निकालने के लिए बोला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट वी नॉट, तो डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, आपको निकालने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने पहले मास निकाला, इनिशियल वेलोसिटी आपको वी नॉट पकड़नी है ए की, और ब्लॉक बी तो पहले रेस्ट पे था तो यू बी हो जाएगा 0। अब आप ध्यान देना स्पीयर बी 90 डिग्री से स्विंग कर रहा है, उसका लेंथ कितना है 1.2 मीटर का है, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना हाइट के केस में अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। मतलब ब्लॉक बी का वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट वो बन जाएगा अंडर रूट 2gh, जिससे मेरी वैल्यू कितनी बनी थी, मेरी वैल्यू बनी थी 4.85 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन निकाला, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, अपना वी नॉट निकल गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 1 से 2 बार पूछ चुका है, तो इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ डील करेंगे। थैंक यू सो मच।